Hello students, good evening and I welcome to all of you on our channel इंटर साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस क्लास में 10th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था वास्तविक संख्या, वो हमने कवर कर लिया है। वास्तविक संख्या को हमने कर लिया है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये हमने कर लिया है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं क्लास को तो जाके देख लीजिएगा इसी चैनल पे, ये वाला हमने जो पूरे इसमें एक्सरसाइज से कर लिया था। आज से हम बहुपद शुरू करेंगे। बहुपद, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। और ये आपका सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, ये पहला था और ये दूसरा है, इसमें देखेंगे। और इस क्लास में हम जो है 2.1 और 2.2 दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। आपको बताना है कि ये जो ग्राफ दिया है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। और px का मान बताना है, मतलब x अक्ष पे जो ग्राफ दिया गया है वो कितना बार काट रहा है। जैसे कोई ग्राफ दिया है तो वो x अक्ष क्या होती है, तो मैं आपको एक थोड़ा दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अरे देखिए इधर ये जो खड़ी होती है इसको बोलते हैं y अक्ष, इसको y अक्ष बोलते हैं। और जो लेटी होती है इसको बोलते हैं x अक्ष, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो भी ग्राफ खींचा है वो x को कितने बार काट रहा है, काउंट करके बता देना है। कोई बहुत आसान है, देखिए सारे क्वेश्चन इसी में दिया है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा जूम हो गया है, हाँ इधर देखिए सारे क्वेश्चन इसी में है। हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ऐसा, ये वाला। इसमें आप देखेंगे तो ये जो लाइन है ये सिर्फ जो है y को काट रही है, x को कहीं नहीं काट रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या होगी, तो 1 के लिए होगा 0, क्योंकि एक भी बार ये x को नहीं काट रहा है। इसमें देखेंगे तो ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और x को यहाँ पे काट रही है, एक बार काट रही है। तो इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। इसमें एक बार काट रहा है तो इसके लिए 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये जो ग्राफ है ऐसे गया है और ये x को जो है 3 बार काट रहा है। देखिए भाई 3 बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें जो है शून्यकों की संख्या होगी बाबू आपके 3 बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 3। ये तीसरा का हो गया। चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ऐसे गया है ग्राफ, ये x को 2 बार काट रहा है। x अक्ष को देखेंगे तो 2 बार, एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट, बहुत आसान है ये। देखिए ये लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे। जब आप देखेंगे कितना बार काट रहा है ये x को, तो देखिए एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 बार काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहीं पे मिटा के, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भाई। ग्राफ है ऐसे, ऐसे गया है ऐसे, एक ही बार में काटा है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये 2 जगह काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। लिख दीजिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, आंसर, ठीक है। ये पहला था 2.1 का पहला। चलिए और सब कुछ ठीक है। तो बस 2.1 में आई थिंक इतना ही है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन मैंने आप लोगों के संतुष्टि के लिए बता दिया। बाकी अब शुरू करते हैं 2.2, उसमें जो है बताने वाला है। हाँ 2.2, 2.1 खत्म हो गया, 2.2 देखिए इसमें क्वेश्चन है बनाने वाले। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ स्लाइड को।
हाँ जी देखिए, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ देखिए, कह रहा है प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। क्या शून्यक ज्ञात करना है। दूसरा कह रहा है ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। पहले तो आपको शून्यक ज्ञात करना है, फिर जांच करना है। क्या जांच करना है, तो शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता का जांच करना है कि वो सही है कि नहीं, उनके बीच जो संबंध बना है वो सही है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू आपका x² - 2x - 8। इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले और आखिरी वाले का गुणा करते हैं। सबसे पहले पहले वाले और आखिरी वाले का गुणा करते हैं, और ये रफ में करते हैं, साइड में करेंगे। पहले वाले और आखिरी वाला का गुणा करिएगा तो पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 1 8 8 और प्लस माइनस माइनस है। 1 मिनट, अरे कहाँ गया। हाँ देखिए, गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 8 8 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ पे माइनस, तो -8 x² होगा। गुणा करिएगा तो ये चेक कर लेंगे, ठीक है। पहले वाले और आखिरी वाले का गुणा करके साइड में कहीं लिख लेंगे या फिर मन में लिख लेंगे, ठीक है। मन में कर लेंगे काउंट। 8 आ रहा है, -8 x² आ रहा है। अब क्या करना है, जो बीच वाला है इसको तोड़ना है, इसका फैक्टर करना है। बीच वाला को तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर वापस ये -8 x² आ जाए और इनको जोड़ने घटाने पर वापस ये जो है 2 आ जाए। ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे जो है आपका -8 x² आ जाए और जोड़ने घटाने पे वापस जो है -2x आ जाए, ठीक है। मैंने बहुत गाजूज कर दिया, मैं फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो इरेज कर देता हूँ, देखो इरेज कर दिया। हाँ अब आसान हो गया ना। देखिए यहाँ पे क्या था, -2x - 8, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। -8 x² आया है ना, इसको सॉल्व करना है, बीच वाला को तोड़ना है। तो बीच वाला को कैसे तोड़ते हैं, तो देखिए मैं तोड़ दे रहा हूँ। ये है यहाँ पे x² है और इसको तोड़ देंगे, 8 लाना है तो 4 दूना 8 -4x + 2x - 8। देखिए कर लेते हैं, 4 माइनस में है प्लस में, गुणा करिए, 4 दूना 8 -8 x² आ जाएगा। इसको जोड़िए चाहे घटाइए, कुछ करिए, 2 आ जाना चाहिए, माइनस में 2 आना चाहिए। तो देखो माइनस में 4 है और 2 प्लस में है, इसको जब प्लस माइनस है तो घटेगा, घटाइएगा तो 2 आएगा। 2 कौन से रहेगा, 2 माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो वापस 2 भी आ जा रहा है। अब तोड़ दिए। इसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं, तो अगला स्टेप पेयर बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाइए भाई, x² - 4x एक पेयर हो गया और फिर +2x - 8 ये सेकंड पेयर हो गया। अब इसमें से कॉमन करते हैं, इसमें से देखिए x कॉमन हो जाएगा, x दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया x - 4, ठीक है भाई। और इसमें से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 2 के पढ़ा में 2 भी आता है, 8 भी आता है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन करिएगा तो x - 4 है जी। अगर आप देखना चाहते हैं कि सही है कि नहीं, आप जो सवाल बना रहे हैं, तो अगर ब्रैकेट वाला सेम आएगा, दोनों में सेम आएगा तो सही है, नहीं तो गलत है। देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम आया ना, तो जो सेम आया है एक बार वो ले लेंगे x - 4 और एक बार जो बाहर वाला है उसको ले लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। x - 4 और एक बाहर वाला क्या है, x + 2, x इसके बाहर और इसके बाहर 2। अब इसको क्या करना है, शून्यक निकालना है ना, तो शून्यक निकालिए। शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 कर देंगे, x - 4 बराबर 0 और इधर x + 2 बराबर 0, शून्यक निकल जाएगा इससे, ठीक है। चलिए भाई निकाल देते हैं शून्यक, तो करिए। तो x 4 को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो 4, ये x का मान आ गया 4। ये पहला शून्यक है, इसको बोलते हैं अल्फा, ध्यान रखिएगा, इसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है। ये निकालते हैं, तो इसको 2 को उधर भेजेंगे तो 2 माइनस में उधर, सॉरी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना हो गया, -2। ये होता है बीटा, शून्यक निकल गया 2, अल्फा और बीटा। देखिए अल्फा हो गया, ये बीटा अब निकल गया। अब देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहे हैं जांच भी करना है, जांच भी करना है। तो लिखेंगे, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ जी देखिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे x², ये जो क्वेश्चन दिया था, x² - 2x - 8 की तुलना
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर करते हैं भाई, तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखिए भाई ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² की जगह a है और यहाँ पे x² के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब a का मान क्या हो गया 1। यहाँ पे देखिए x की जगह b है ना, b है तो b का मान यहाँ पे ये x है तो b का मान कितना हो गया, इसलिए कमा b बराबर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे b है ना, x के पहले जो मान होता है वो b का मान होता है, यहाँ पे x के पहले जो मान है वो b का मान है, तो b का मान कितना है -2। यहाँ पे देखिए c इसके साथ कुछ नहीं है, x कुछ नहीं है तो ये भी देखिए खाली है, तो ये c का मान होगा, c का मान क्या हो जाएगा, c बराबर ये माइनस में है तो -8। ये हमने तुलना कर दी। अब जांच कर रहे हैं ना, लिखेंगे जांच किसका, तो शून्यकों के योग का। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों के योग का जांच, शून्यकों के योग का जांच। हाँ जी, जांच कर रहे हैं शून्यकों के योग का। देखिए करते हैं, कैसे करेंगे तो देखिए फटाक दे जांच कीजिए। तो शून्यकों के योग का जांच करने का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये जांच करने का फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब मान रख देना है, देखिए अल्फा का मान ये है, अल्फा का मान हम निकाले थे, ये अल्फा का मान रखना है 4, रख दिया हमने 4, प्लस बीटा का मान हमने ये निकाला था -2, तो प्लस -2 बराबर किसका मान रखना है, b का b का मान रखना है। b का मान कितना है भाई, b का मान है -2, तो रखना है हमको b का मान रखना है ना, तो माइनस पहले से है और b का मान भी -2 है, ये हमने रख दिया। और a का मान 1 है। सॉल्व करिए भाई, इसको सॉल्व देखिए कर देते हैं, सॉल्व करिए। तो 4 है, ब्रैकेट खुलेगा तो कितना हो जाएगा जी, 4 ब्रैकेट खुलेगा तो कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, 4 - 2 बराबर ये क्या हो गया, माइनस प्लस मतलब 2/1। घटाइएगा तो 4 में से 2 गया 2 और इधर भी बचा 2। LHS बराबर RHS आ रहा है ना, तो मतलब संबंध सही है। ये क्या था, शून्यकों के योग का जांच हमने किया, तो इसमें हमने पाया कि संबंध जो है सत्य है। अब देखिए 2 चीज़ करना था आपको, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, अब गुणांकों को भी जांच करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जगह इतना ही है अपने पास। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इधर। अब लिखेंगे गुणांकों का जांच, गुणांकों का जांच। चलिए भाई गुणांकों का जांच कर लेते हैं। गुणांकों का जांच, गुणांकों का जांच कैसे करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये फॉर्मूला होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है भाई 4, तो 4 रख दिया हमने, 4 इंटू बीटा, इंटू मतलब गुणा बीटा का मान कितना है -2 और बराबर c/a। c का मान क्या है भाई, देखो c का मान यहाँ पे -8 है, तो हमने रख दिया बराबर -8 और a का मान 1 है, 1 है रख दिया हमने। इसका गुणा करिए तो 4 दूना 8, माइनस में 8 और इधर भी माइनस में 8। तो देखिए यहाँ भी जब हमने शून्यकों के गुणांकों का जांच किया तब भी LHS बराबर RHS आ रहा था, जब हमने शून्यकों के योगों का जांच किया तब भी LHS बराबर RHS आ रहा था। तो लिख देंगे अतः दोनों ही स्थितियों में संबंध सत्य है। लिखेंगे अतः दोनों ही स्थितियों में संबंध सत्य है। यही हमारा आंसर हो गया। हमें जांच करना था कि संबंध सत्य है कि नहीं, सत्यता की जांच करनी थी, हमने सत्यता की जांच कर ली। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इधर से थोड़ा बनाता हूँ, हाँ चलिए यहीं से बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो हाँ 4s² माइनस 4s, अभी ऐसे ही लिखते हैं, अगले स्टेप में वैसे कर लेंगे। इधर देखिए 4s² माइनस 4s + 1, ये क्वेश्चन है।
एक्स की जगह एस डाल दिया, कोई मतलब नहीं, प्रोसेस वही है, दोनों अंत वाला का गुणा करेंगे, आप पहले वाले का और आखिरी वाले का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, गुणा करिएगा 4s² आएगा प्लस में। अब इसको दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे तो 4s² आए और जोड़ने घटाने पे वापस 4s आ जाए। तो इसको तोड़ते हैं, तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, 4s² माइनस, अगर हम इसको -2s रख लें, अगर हम इसको -2, अब एस ऐसे में लिख रहा हूँ, नहीं तो 2 और एस में थोड़ा कन्फ्यूजन 25 समझने लगिएगा आप लोग। 2s और माइनस इसको भी 2s कर लें, +1 इधर देखिए। अब देखिए हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, 4s को हमने तोड़ दिया दो भागों में, 2 कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा s, तो दोनों माइनस में तो जुटेगा, जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, 4s आ जा रहा है, गुणा करिए 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस, प्लस में 4s² भी आ जा रहा है, मतलब जो गुणा करने पे भी आ जा रहा है, जोड़ने पे भी आ जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब कॉमन करते हैं, अगले स्टेप में कॉमन करते हैं। कॉमन करने से पहले पेयर बना लीजिए, चलिए भाई पेयर बना लेते हैं, 4s² माइनस 2s का एगो पेयर, ये s में ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अंतर समझ में आएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस रखिए, यहाँ पे देखिए 2s + 1 है। हाँ जी, चलिए कॉमन कर लेते हैं। इसमें से क्या देखिए, 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है, 2 भी आता है, तो 2 कॉमन होगा, दोनों में s भी है तो s भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन करिए, तो यहाँ से निकल गया 2 दूना 4, यहाँ पे 2 s था, 1 s निकल गया तो 1 s खाली बचा, और यहाँ पे देखिए 2s निकल गया तो खाली 1 बचेगा। ठीक है भाई, इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें कुछ कॉमन करने वाला दिख ही नहीं रहा है तो 1 कॉमन करते हैं, जब कुछ नहीं दिख रहा होता तो 1 कॉमन करते हैं। तो देखिए भाई 1 कॉमन कर लेते हैं, और चूंकि माइनस बाहर है, माइनस भी कॉमन हो रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 ये माइनस में था, अभी खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा आपका 2s, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। हाँ जी, ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया। देखिए ये दोनों बराबर आ रहा है ना, तो सही है। अब एक ब्रैकेट के अंदर वाला ले लेते हैं, बाकी बाहर वाला लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर है 2s - 1, और ब्रैकेट के बाहर भी सेम ही है 2s, और यहाँ पे क्या है, -1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, शून्य ज्ञात कर देते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 करते हैं, तो 2s - 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करिए, 1 को उधर भेजिए, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो s बराबर कितना हो जाएगा, s है ये बाबू, 5 मत समझ लेना इसको। देखो s बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग हो गया, मतलब 1/2। s का मान कितना है, 1/2, और इसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है भाई, इधर देख लेते हैं, इधर भी हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। 1 को उधर भेजिए तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, माइनस में उधर जाकर प्लस हो गया। अब 2 को भेजिएगा तो s बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब बीटा का भी मान सेम आ रहा है, अल्फा और बीटा दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, अब जांच करते हैं भाई, लिख देते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे लिखेंगे क्या है क्वेश्चन, 4s² माइनस 4s + 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। हाँ जी, करते हैं भाई, तुलना करते हैं तो क्या मिलेगा, a का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे s² है, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो स्क्वायर वाला के पहले वाला क्या होता है, a का मान होता है, a का मान होता है, तो a का मान हो गया 4। हाँ जी, b का मान हो जाएगा -4, और c का मान हो जाएगा 1। ठीक है भाई, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ। c का मान हमने निकाल लिया, अब क्या कर रहे हैं, लिखेंगे शून्यकों का जांच, शून्यकों के योगों का जांच, शून्यकों के योगों का जांच, या फिर योग का जांच, जांच कर देते हैं भाई। देखिए जांच करते हैं तो शून्यकों के योग का जांच का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। चलिए भाई देखते, फॉर्मूला लगा दिया हमने, मान बस रख देना। देखो अल्फा और बीटा का मान रखना है, तो अल्फा का मान देखो बाबू 1/2 है, और बीटा का भी मान 1/2 है। हमने लिख दिया 1/2 + 1/2, और b का मान पूछ रहा है, तो b का मान -4 है, और ये भी माइनस है, तो लिखेंगे -4, और a का मान भी क्या है, 4 है, /4। ठीक है बाबू, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, 2 का एलसीएम 2 आएगा,
और फिर जब एलसीएम सेम है तो फिर ऊपर वाला वैसे लिख दीजिए, 1 + 1 बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब 4/4। हाँ जी, अगला स्टेप देख लेते हैं, 4/4 है ये। अगला स्टेप इसको जोड़ दीजिए, 2/2 हो जाएगा और ये हो गया 4/4। मतलब जब दोनों को कटाइएगा, हाँ जी कटाइए बाबू, इसको कटाइएगा तो एक ये भी हो जाएगा और ये भी एक, देखो है LHS बराबर RHS आ रहा है, LHS बराबर RHS आ रहा है ना, यही हमको चेक करना था, LHS बराबर RHS आ रहा है। अब हमें क्या जांच करना है, अब गुणांकों का है, शून्यकों के योग का जांच किया, अब हमने शून्यकों के गुणांकों का जांच करना है। तो मैं इधर ले लेता हूँ, एक और स्लाइड ले लेता हूँ, ब्लैक पे ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब लिखेंगे शून्यकों के गुणांकों का जांच, शून्यकों के गुणांकों का जांच, ओए जांच, हाँ जी जांच कर रहे हैं ना। देखिए भाई, तो जांच का फॉर्मूला, गुणांकों के जांच का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान 1/2 आया था और बीटा का भी मान 1/2 आया था, तो 1/2 गुणे 1/2 इंटू मतलब गुणा और C/A। तो C का मान देख लेते हैं भाई, क्या था C का मान, C का मान था 1 और A का मान 4। हाँ जी, तो लिख लेते हैं, C का मान था 1 और A का मान था 4। अब देखिए तो भाई, तो इसका गुणा करिए तो 1 का 1 और 2 में 2 से गुणा करिएगा 4, 1/4, और इधर भी क्या रहा 1/4। यहाँ पे भी जो है LHS बराबर RHS है, मतलब जब शून्यकों के योग का जांच किए तब भी LHS बराबर RHS आया, जब गुणांकों का जांच किए तब भी LHS बराबर RHS आया, मतलब संबंध जो है सत्य है। तो लिख देंगे अतः दोनों ही स्थितियों में, लिख देंगे अतः दोनों ही स्थितियों में संबंध सत्य है, संबंध सत्य है, यही हमारा आंसर। बहुत आसान है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी में जो है आपके 6 क्वेश्चन है, अभी हमने ये 2 क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाबू 6x² - 3 - 7x। ये देखिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पलट दिया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, x वाला को बाहर कर दिया है और मतलब ये b वाला का मान बाहर कर दिया, c वाला को अंदर कर दिया। तो पहले तो इसको सही करेंगे। इसको सही कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 6x² - 7x और -3 को हमने उधर कर लिया, क्योंकि देखो पावर के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे, या इसका पावर 2 है, इसका कुछ नहीं है तो 1 है, इस पर कोई पावर ही नहीं है जी, कुछ है ही नहीं उसके साथ। तो ये हमने इसको सही क्रम में पहले एडजस्ट करेंगे, ठीक है, सही क्रम में एडजस्ट कर लिया। हाँ, -3। अब देखिए क्या करते हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला का गुणा करते हैं, 6 3 18, एगो में प्लस है एगो में माइनस में, तो गुणा करिएगा तो -18 आएगा, -18x² आएगा। अब बीच वाला को तोड़ना है 2 भाग में, कि गुणा करने पे -18 आ जाए और फिर जोड़ने घटाने पे -7 आ जाए। तो 9 में 2 में तोड़ सकते हैं, 9 2 में तोड़ दीजिए। हाँ जी, तोड़िए इसको, 6x², इसको लिख सकते हैं -9x + 2x - 3। चलिए भाई गुणा करके देख लेते हैं पहले, भाई प्लस है माइनस है, गुणा करिएगा प्लस माइनस माइनस, 9 दूना 18, तो -18x² आ जा रहा है। अब घटा के देख लेते हैं, 9 गो में से 2 गो गया 7, और चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह जो बड़ा होता है उसका, बड़ा देखिए 9 है, तो 9 के आगे माइनस का चिन्ह लगेगा तो -7 आएगा, तो -7 देखिए ये सवाल में है जी। अब कॉमन करेंगे पटाक दे, तो कॉमन कर लेते हैं भाई, 2 का पहले पेयर बना लेते हैं, 6x² - 9x एगो पेयर, एगो है 2x - 3। बाबू देखिए अब इसमें से देखिए 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है 9 भी आता है, दोनों में x भी है, तो 3 कॉमन कर सकते हैं और x, यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया 3x है, 3x कॉमन कर लिया, तो 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में आएगा और 2 गो x था, एगो x निकल गया। हाँ जी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 3 का 9, 3 बार में कट जाएगा और x था, x बाहर निकल गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कॉमन करने वाला नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन करते हैं, जब कुछ नहीं दिख रहा होता है तो 1 कॉमन कर लेते हैं। भाई देखिए 1 कॉमन कर लिया हमने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम है कि नहीं, सेम होगा तो सही है, नहीं तो गलत है। हाँ जी देखो बाबू सब सेम आया है, सेम आया है, तो अब क्या करने, अब लिख देते हैं, एक बार ब्रैकेट वाला लिख देते हैं एक बार,
2 बार को एक बार लिखते हैं, और ये जो बाहर है 3x और 1 इसको एक बार लिख देते हैं, 3x + 1। अब हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर 0 करते हैं ना। चलिए बाबू देख लेते हैं, बराबर 0 कर देते हैं, सॉरी हाँ जी बराबर 0 करो यार। देखो तो हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब 3 को उधर भेजिएगा बाबू, 3 को उधर भेजिए तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो गया 2x बराबर 3। अब 2 को उधर भेजना है, x का मान निकाला है ना, 2 को उधर भेजिएगा तो 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 3/2। हाँ जी 3/2, और ये अल्फा का मान होता है। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें भेजते हैं, तो इसको भेजिए 3x + 1 बराबर 0। 1 को उधर भेजिएगा तो 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर कितना हो गया बाबू, -1। अब x को इधर रखिए, 3 को उधर भेजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। ये बीटा का मान हो गया। हाँ जी हमने निकाल लिया अल्फा का मान 3/2। अब आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, मैंने जगह की वजह से ऐसे लिखा है, जगह कम है, वाइट स्लाइड पे आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ये x का मान है, x का मान कितना है 3/2, इसको अल्फा भी बोलते हैं, और ये भी जो है x का मान है, ये -1/3 आया है, और इसको हम बीटा बोलते हैं। ठीक है, हमें अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब हमें क्या करना है, तुलना करेंगे, लिखेंगे 6x² माइनस क्या था 7x - 3। अच्छा ये वाला जो सही किया है इसका तुलना करेंगे, ये नहीं कि इसका तुलना करने लगे, कि तुलना देख चल रहा है कि तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर चलिए भाई तुलना कर देते हैं। हाँ जी तुलना करना है ना, देखिए बाबू फटाक दे, देखिए तुलना करते हैं, इसकी तुलना करेंगे इससे। तो देखो यहाँ x² के पहले का मान क्या है, a, यहाँ पे जो x² के पहले है वो a का मान होगा, तो a का मान 6 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मान होगा वो b का मान होगा, ये b का मान है, मतलब b का मान हो गया -7। ये 7 है बाबू, -7। हाँ जी, हाँ आप देखिए c का मान क्या हो जाएगा बाबू, c का मान हो जाएगा -3। ये आप लोग को, अब हम लिखेंगे अगला चीज लिखेंगे, शून्यकों के योग की जांच। हाँ जी शून्यकों के योग की जांच हम कर रहे हैं, देखिए भाई कर देते हैं फटाक दे। तो शून्यकों के योग की जांच का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फार्मूला होता है, फार्मूला पे रख देना मान। देखिए भाई अल्फा का मान आया था ये 3/2 और बीटा का मान आया था -1/3। मान रख दीजिए, अल्फा का मान आया था 3/2। हाँ जी अल्फा का मान आया था 3/2 और बीटा का मान था कितना, -1/3 प्लस -1/3 बराबर बीटा का मान, सॉरी बी का मान क्या है -7। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑलरेडी पहले से है, और b का मान -7 अब बटा a का मान कितना है बाबू 6। चलिए भाई सॉल्व कर देते हैं फटाक दे। हाँ जी देखिए इधर 3/2 और ये प्लस माइनस हो गया, मतलब 1/3 और बराबर इधर इसको हटाओ जी, प्लस माइनस गुणा हो जाएगा 7/6। अब इसका एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 6। 3 के पहाड़ा में 6 कबर में आएगा, सॉरी 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आएगा, इसमें गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3 बार में 9 हो गया, और 3 के पहाड़ा में 2 बार में आएगा 6, 2 से इसमें गुणा करिएगा 2 और ये हो गया 7/6। अब देखिए भाई घटा देते हैं इसको, थोड़ा ब्लैक वाले स्लाइड पे भी आ जाएगा। देखिए इसमें से घटाइए, 9 में से 2 गया 7 बटा 6 और इधर देखिए 7/6, मतलब LHS बराबर RHS है। तो जब हमने शून्यकों के योग की जांच की तो LHS बराबर RHS आया। अब गुणांकों का जांच कर लेना है बस। तो चलिए मैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड यूज करता हूँ। इधर देखिए, तो शून्यकों के लिखेंगे, शून्यकों के गुणांकों की जांच कर देते हैं भाई। देखो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान था 3/2 जितना मैं याद कर पा रहा हूँ,
और बीटा का मान था -1/3, ऐसे कुछ था, -1/3। ठीक है भाई, चलिए बीटा का मान था -1/3, ब्रैकेट में रखेंगे माइनस में तो, और c/a, c का मान देख लेते हैं भाई क्या था। c का मान था बाबू आपका -3 और a का मान था 6, -3 6। हाँ जी, c का मान था -3 और a का मान था 6। हमने मान रख लिया, कुछ नहीं किया, बस देखिए फटाक दे गुणा करिए भाई इसका। पहले तो ये माइनस है तो माइनस रहेगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा क्या बाबू, देखिए तो 3 से 3 खत्म, क्या बच गया, ऊपर -1 बच गया, नीचे 2 बच गया, ये भी तो कट जाएगा भाई, 3 दूना 6, एक बार में 2 बार में 6, तो ये भी क्या बच गया -1/2। देखो LHS बराबर RHS आ रहा है। हाँ जी, तो जब हमने योग का जांच किया उसमें भी LHS बराबर RHS आया, जब गुणांकों का जांच किया इसमें भी LHS बराबर RHS आया, मतलब संबंध सही है। तो लिख देंगे अतः दोनों ही स्थितियों में संबंध सत्य है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हाँ जी पहलवान, ठीक है बाबू। चलिए तो अब ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई, इधर आओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, और ये वाला भी क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। चलिए भाई देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 4u² + 8u 8u। हाँ जी ये देखो जब 3 होता था तो उसको हम 4 करते थे तोड़ के, अब ऑलरेडी 2 ही दिया है तो कुछ नहीं करना है, इसमें से बस कॉमन कर लेना है, बहुत आसान है ये। हाँ जी कॉमन बस कर लेना है, ठीक है। देखिए कॉमन कर लेते हैं भाई, इसमें देखो 4 के पढ़ा में 4 भी आएगा 8 भी आएगा, तो 4 कॉमन हो जाएगा सबसे पहले। दोनों में u भी है तो u भी कॉमन हो जाएगा, तो 4u हमने कॉमन कर लिया, तो कॉमन कर लिया तो क्या बच गया, यहाँ से 4 निकल गया, यहाँ पे u² था मतलब एक u यहाँ पे बच गया, प्लस यहाँ पे 4 दूना 8, 2 बार में 8 और u तो निकल गया, बस हो गया। अब क्या करेंगे, अब शून्यकों का निकालना है ना, तो एक बार जो ब्रैकेट में है उसको लिख दीजिए u + 2 = 0, और एक बार ये जो है चाहे ऐसे लिखिए, पहले इसी को लिख देते हैं ऐसे हो जाएगा 4u = 0, और एक बार ये जो है ब्रैकेट में u + 2 = 0, बस अब कर दीजिए सॉल्व। तो u बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो 0 है इधर, 4 उधर जाएगा, भाग होगा, भाग हुआ तो 0 हो जाता है, 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं 0, तो ये अल्फा का मान है, ये किसका मान है, हाँ जी देखिए इधर ये 4 है, तो u बराबर कितना है 0, और ये जो u ये मान है ये अल्फा का मान होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस में, हाँ जी u का मान यहाँ पे -2 हो गया, ये बीटा का मान होता है। अब हमें जांच करना है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे 4u² यहाँ पे अलग है, 4u² + 8u की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, हाँ जी कर देते हैं फटाक दे। देखिए भाई तो बस यहीं पे लड़के गलत करते हैं, देखो यहाँ पे स्क्वायर वाले के पहले क्या है, स्क्वायर वाले के पहले 4 है, तो ये का मान होगा, a का मान 4 हो गया। हाँ जी अब देखो u यहाँ पे देखो x है, u की जगह यहाँ पे x है, इसके पहले जो होगा वो b का मान होगा, ऑलवेज रिमेंबर है, तो b का मान हो गया बाबू 8, और c का मान यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं दिया ना, बस 2 ही दिया है, तो c का मान 0, जो नहीं दिया होता है वो 0 होता है, क्लियर, c का मान 0 हो गया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो लिखेंगे शून्यकों के योग की जांच, हाँ जी भाई देखो जांच कर देते हैं। देखिए भाई शून्यकों के योग की जांच, फार्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a। हाँ जी मान रख दीजिए भाई, देखो मान रखो, एक मिनट, हाँ जी मान रखिए, अल्फा का मान कितना है बाबू 0, हाँ जी तो 0 रख दिया हमने, प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो -2 हमने रख दिया, बराबर b का मान क्या है बाबू 8 है, 8 तो माइनस में रखते हैं -8, और a का मान क्या है 4, हाँ जी ठीक है।
अब देखिए, अब ये 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 आ जाएगा, -2 और इसको कटाइएगा 4 दूना 8 -2। देखिए LHS बराबर RHS आ रहा है, LHS बराबर RHS आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो शून्यकों की जांच जब हमने की तो संबंध सही है। अब जो है गुणांकों की जांच देख लेते हैं, तो गुणांकों की जांच देख लेते हैं भाई। देखो शून्यकों के गुणांकों की जांच, गुणांकों की जांच, हाँ जी जांच कर लेते हैं भाई, शून्यकों के गुणांकों की जांच। देखिए तो क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। हाँ जी, अल्फा का मान आई थिंक 0 था जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, और बीटा का मान -2 था। ठीक है, सी का मान देख लेते, सी का मान 0 था और ए का मान 4 था शायद, सॉरी यहाँ पे है, एक मिनट, हाँ सी का मान 0 था और ए का मान 4 था। हाँ चलिए भाई, ए का मान 4 था तो सी का मान 0 और ए का मान 4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसका जब गुणा करिएगा, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तब भी 0। हाँ जी देखिए LHS बराबर RHS आ रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में LHS बराबर RHS आ रहा है, मतलब संबंध दोनों ही स्थितियों में सही है। तो बस भाई लिख देना है, भाषा में लिखेंगे अतः दोनों ही स्थितियों में संबंध सत्य है। आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। हाँ जी, आपने ये 4 नंबर कर लिया, अब 5 नंबर। 5 नंबर भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है 19। हाँ जी, 5 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है और आया हुआ है। t² - 15। देखो बाबू बहुत आसान है ये, इसमें देखो 2 है लेकिन अब इसमें कॉमन करने वाला भी कुछ नहीं, इसमें भी 2 था लेकिन उसमें कॉमन करने वाला था, इसमें कॉमन करने वाला भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। शून्य निकालना है तो बराबर 0 कर देंगे, शून्य निकालने का एक ही तरीका है, बराबर 0 कर दो। हाँ जी 0 कर दो भाई, t² - 15 बराबर 0। अब 15 को उधर भेजिए भाई, तो t² बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अब हमें सिर्फ t का मान निकालना है तो इसको भेजेंगे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो t बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब बराबर को रहता है तो रूट बन जाता है 15। है जी, एक मिनट, स्क्वायर जब बराबर को उधर जाता है तो क्या बन जाता है, रूट। हाँ तो रूट कितना हो जाएगा, रूट 15। हाँ चूँकि हमें 2 मान चाहिए, हाँ जी 2 मान चाहिए ना, अल्फा का भी बीटा का भी, तो ये जो रूट का मान होता है ये प्लस माइनस में आता है, तो देखो इसमें लगा देंगे साइन, प्लस माइनस रूट 15। इट मीन्स अल्फा का मान जो है वो आपका रूट प्लस 15 हो गया, और जो बीटा है, बीटा का मान हो गया माइनस रूट 15, माइनस रूट 15। ये हमने अल्फा बीटा निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, लिखेंगे t² - 15 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। कर दो भाई तुलना करेंगे तो देखिए भाई क्या मिलेगा। हाँ जी देखिए, तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 1, हाँ स्क्वायर वाला के पहले वाला a का मान होता है, तो a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आ गया। और b का मान देखो x के पहले वाला होता है, यहाँ पे देखो मतलब जिस पे पावर 1 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा कुछ, तो b का मान 0 होगा, और c का मान जो है वो क्या होगा, -15। c बराबर क्या हो जाएगा, -15। हाँ जी देखिए, आई होप क्लियर होगा आप लोग को। अब लिखेंगे आपका शून्यकों के योग की जांच, शून्यकों के योग की जांच करना है, कर लो यार। देखो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हाँ तो देखिए मान बस पुट कर देना है, अल्फा का मान है बाबू √15 गुणे बीटा का मान है -√15, तो माइनस वाला को ब्रैकेट में रखते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा,
बराबर माइनस बी बटा ए। तो बी का मान देखो बाबू, बी का मान 0 है, तो 0 और बटा ए। ए का मान कितना है भाई? ए का मान है आपका 1, ठीक है। ए का मान है, ए का मान सॉरी माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, सॉरी हाँ मैंने गलत लिखा है ना, 1 मिनट। यहाँ पे प्लस है, हमने गुणा लिख दिया है ना, सॉरी। हाँ जी, ये प्लस का साइन है ना, अल्फा प्लस बीटा, योग निकाल रहे हैं ना, योग अल्फा प्लस बीटा, बी 1 का मान कितना है 1। अब देखिए इसको खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलिए तो हो जाएगा √15 प्लस माइनस माइनस √15, और इसका 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0, ये तो आप लोग जान चुके हैं अभी तक। अब घटाओ बाबू, √15 में से √15 घटाना है मतलब 0 है, जितना जो वस्तु है उसी में से वही घटाना है, तो 0 बचेगा। इधर भी 0 और इधर भी 0, इट मीन्स LHS बराबर RHS, मतलब संबंध सही है। जब हमने योग में जांच किया तो संबंध सही है। अब हमें गुणांक देख लेना है। चलिए भाई तो गुणांक देख लेते हैं यार, यहाँ पे देखिए। हाँ जी, चलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी को मिटा देता हूँ, इसी पे चेक कर लेते हैं। हाँ क्या था, सुन अब लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। शून्यकों की गुणांकों की जांच, तो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C बाई ए। अल्फा का मान शायद 15 था, √15, और बीटा का मान था √-15, -√15 है। हाँ जी, -√15, और C का मान क्या था भाई? -15 था। हम एक बार देख लेते हैं, ये देखिए C का मान -15 था और A का मान था 1। आ जाइए अपने वापस, तो C का मान -15 था और A का मान था 1। हाँ जी, हमने रख दिया। चलिए भाई गुणा कर देते हैं। देखो तो ये गुणा करेंगे इसका, जब सेम चीज़ रूट में हो, जब दो सेम चीज़ें रूट में हो, गुणा करते हैं तो वही चीज़ रूट से बाहर निकल जाती है। ध्यान रखिए, जब दो सेम चीज़ रूट में हो तो जब उसको गुणा करते हैं तो वापस में वही संख्या रूट से बाहर निकल जाती है। देखो √15 दोनों रूट में है, आपस में गुणा करेंगे तो खाली 15 होगा आंसर, रूट से बाहर निकल जाएगा। इसको गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 15, -15 माइनस है तो -15 बराबर, इसको 1 से भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -15 ही आ रहा है। मतलब यहाँ भी जो है LHS बराबर RHS लिख देंगे। आता दोनों ही स्थितियों में संबंध सत्य है, और यही हमारा आंसर होगा। बहुत आसान है जी। आगे देखो, एकदम एक ही चीज़ को फॉलो करते जाना है। जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट पे बनाते जाइएगा, कुछ नहीं करना है। अब देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। हाँ जी देखो क्या है, 3x² - x - 4, इसको सॉल्व करना है। तो शुरू और आज आखिरी वाला को गुणा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। गुणा करिए भाई, 3 और यहाँ पे 4 है। अब चिन्ह का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसको गुणा करिएगा तो -12x² आएगा, 3 चौका 12। अब इसको तोड़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। कि जोड़ने गुणा करने पे -12x² आ जाए और जोड़ने घटाने पे -1 आ जाए। 1 से मतलब वहाँ पे 1 छिपा है, 1 आ जाए। तो 4 और 3 में जोड़ लो, तोड़ लो। देखो 3x² - 4x प्लस 3x - 4। देखो भाई मैंने इसको 4 3 में तोड़ दिया, 4 3 12, और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस 12x² आ गया। अब 4 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा? x बचेगा ना, आ गया। अब देखो कॉमन कर लेते हैं, पेयर बना के कॉमन कर लेते हैं। 3x² - 4x एक पेयर हो गया, प्लस 3x - 4 ये सेकेंड पेयर हो गया। इसमें से कॉमन करो भाई, देखो कुछ नहीं कॉमन हो सकता, सिर्फ x कॉमन हो सकता है इसमें से। 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं, x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन करिएगा तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच गया 3x, और यहाँ पे क्या बच गया? खाली 4, 3x - 4, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 कॉमन करते हैं, 3x - 4। अब देखो यार, अब निकाल दो, एक बार ब्रैकेट वाला लिख दो। ब्रैकेट वाला क्या है? 3x - 4, और एक बार जो दोनों के बाहर है वो, इधर x है और इधर 1 है। अब शून्यक निकालना है, मतलब बराबर 0 करेंगे। चलिए भाई देख लेते हैं बराबर 0 करके। हाँ जी, बराबर 0 करके देख लेते हैं। देखिए 0 करिए तो 3x - 4 बराबर 0। 4 को उधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो इधर 4 हो गया,
एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4, आई गुणा में इधर आके भाग हो गया। ये जो मान निकलता है इसको अल्फा का मान बोलते हैं, अल्फा है ये। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें निकालना है x प्लस 1 बराबर 0, तो 1 को उधर भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा -1, ये बीटा का मान हो गया। हमने अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया, अब क्या करेंगे तुलना करेंगे, लिखेंगे क्या है क्वेश्चन, 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। हाँ जी कर दो यार तुलना, करने पर कर दो तुलना, फटाक दे। हाँ जी मान लिख देता हूँ मैं, आप लोग तो सीख गए होंगे अभी तक। a का मान होगा 3, a बराबर 3 कमा b का मान क्या होगा बाबू, b का -1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, और c का मान क्या हो जाएगा, c का मान -4 हो जाएगा। अब लिखेंगे अगले स्टेप में, लिखेंगे शून्यकों के योग की जांच करना है ना भाई। हाँ जी देखिए शून्यकों के योग की जांच कर दो यार भाई। देखो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, हाँ जी योग का है तो प्लस रहेगा -b/a। हाँ जी मान रख दीजिए, अल्फा का मान निकाले हैं 4/3 और बीटा का -1, मान बस रख देना, अल्फा की जगह रख दिया 4/3 और प्लस बीटा का -1 और बराबर इधर -b का मान माइनस में ऑलरेडी है तो इसको ऐसे लिखेंगे -1 हाँ जी -1 और बटा, हाँ जी a है, a का मान 3 है। चलो बाबू सॉल्व करते हैं, इधर देखिए ये हो गया 4/3 और प्लस माइनस -1 और इधर हो गया प्लस माइनस प्लस 1/3। अब आते हैं आगे, हाँ जी आगे देखिए अगले स्टेप में। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो बट्टा 1 कर लो, एलसीएम लगो तो 3 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 से एक बार में तो मतलब 3 आएगा यहाँ पे, मतलब देखो 3 से 3 में गुणा करोगे एक बार में कटेगा, 1 में से 4 -3 से 3 बार में कटेगा, इसमें 3 से गुणा कर दो, 4 - 3 बराबर 1/3। इसको घटाइएगा, 4 में से 3 गया 1/3 और इधर भी क्या बचा 1/3, मतलब संबंध सही है। योग में जब हमने जांच किया तो पता चला संबंध सही है। अब जो है गुणांक में जांच कर लेते हैं, चलो फटाक दे जांच कर लेते हैं। तो यहीं पे जो मैंने लिखा है बस इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, मान रख देते हैं फटाक दे, यहीं पे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो फार्मूला तो आपको पता है, फार्मूला यही होता है, फार्मूला है तो अल्फा का मान देख लेते हैं क्या था, सॉरी अल्फा का मान था 4/3 और बीटा का -1। हाँ जी तो शून्यकों के गुणांकों की जांच अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है, तो 4/3 और गुणे -1 बराबर c/a, तो c का मान देख लेते हैं भाई क्या था, c का मान था आपका -4 और a का 3, c का मान था -4 और a का मान था 3। सॉल्व करो भाई इसको, देखो इसका गुणा करिएगा तो हो जाएगा -4/3 और इधर भी -4/3, तो LHS बराबर RHS, दोनों ही स्थितियों में संबंध, तो बस वही लिख देंगे, अतः दोनों ही स्थितियों में संबंध सत्य है, आंसर हो गया। अब आते हैं, तो देखिए बाबू एक थोड़ा ध्यान दीजिए, हाँ ठीक है, हाँ तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, 2.2 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी और क्वेश्चन है, हाँ जी 2.2 में और भी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कर लिया, अब अगला देते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इतना ही है क्या, अब बोलो ना। हाँ जी स्लाइड शायद 1 मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन छूट गया है, मैं देख लेता हूँ, रुक जाइए आप लोग 2 मिनट।
हाँ जी, तो उस वाले में जो पीडीएफ था उसमें कुछ गड़बड़ी थी, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था उसमें, तो मैंने दूसरा पीडीएफ लगाया है। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये 2.2 का ही है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात उल्टा है, पहले हम शून्य ज्ञात कर रहे थे, अब जो है शून्य दिया, अब कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, योग दिया है और गुणनफल दिया है। मतलब ये जो दिया है मान, ये तो एक योग है और एक गुणनफल है, आपको शून्य ज्ञात करना है। इट मीन्स अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, देखिए पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 1/4 -1। इट मीन्स इसमें जो एक है योग है, पहला वाला योग है, दूसरा गुणनफल है। मतलब 1/4 जो है ये मान है किसका, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, ये अल्फा और बीटा का मान है। और दूसरा कमा ये जो -1 है ये किसका मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं हम, मैं दोनों मेथड बताता हूँ आप लोग को। चलिए पहला मेथड देखते हैं। पहले मेथड के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है -b/a और ये बराबर 1/4। हाँ जी, इधर देखो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c/a का मान क्या दिया है 1 और बटा 1 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स ये जो है ये b का मान है, ये जो है ये a का मान है, ये जो है ये c का मान है और ये जो है ये a का मान है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, a का मान क्या है, a का मान है, हाँ जी कुछ गड़बड़ हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा और c/a 1 है ना, तो ये a का मान नहीं होगा, b/a c/a -1 है। यहाँ पे a का मान, यहाँ पे चलो ये वाला मेथड छोड़ते हैं, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, वो वाला मेथड देखते हैं। एक और मेथड है, एक और फॉर्मूला होता है। हाँ जी, ये देख मैं लिख देता हूँ पहले, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। तो फॉर्मूला होता है इसलिए क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर 0। ऐसा होता है फॉर्मूला। ठीक है, द्विघात बहुपद निकालने का, तो निकाल रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बाबू 1/4, तो यहाँ पे हमने रख दिया 1/4 और x है तो x, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है 1 -1 बराबर 0। हाँ जी, आगे देखिए, तो ये हो गया x² माइनस 1/4x और ये प्लस माइनस -1 बराबर 0। अब देखिए, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे बटा 1 कर दो, यहाँ पे बटा 1 कर दो, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, और जब किसको कटाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस x, या फिर 1x लिख सकते हो, और इसका 1 से 4 बार में कटेगा, 4 से इसमें गुणा करिएगा -4 बराबर 0। ये 0 जाके उधर क्या होगा, गुणा, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा भाई, देखो, हाँ जी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, और ये जाके उधर गुणा होकर 0 हो गया, निकल तो गया द्विघात बहुपद। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही वाला मेथड आसान है, इसी वाले से सब बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखो 1 मिनट यार, हाँ जी इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लिखे तो है अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा पहले वाला योग का मान है। हाँ जी, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है बाबू 1/3। ये दिया है, आपको बहुपद निकालना है इससे। ठीक है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिख दिया, अब बार बार नहीं लिखूंगा। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, मान रख दो खाली। तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ये है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने रख दिया √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3, हमने रख दिया 1/3 और बराबर 0। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, बट्टा 1 है तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 आएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे बट्टा कुछ नहीं है, 3 आएगा ना, तो सब में गुणा कर देते हैं 3 से। जिसमें जिसका बट्टा नहीं है उसमें गुणा कर देंगे, 3 से इसमें गुणा करिए हो जाएगा 3x², और 3 से इसमें गुणा करिएगा तो -3√2x हो जाएगा, और यहाँ पे तो होगा ही नहीं, बराबर 0। ये 3 जाके उधर गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 3x² - 3√2x + 1 और बराबर 0 हो गया। ये द्विघात बहुपद में हो गया, कन्वर्ट हो गया ना, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बाबू, 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0। यहाँ पे देखो 0 है, पहला वाला योग है, देखो पहले योग का मान दिया है, दूसरा गुणनफल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वाला योग है, दूसरा गुणनफल है। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5, और अल्फा इंटू बीटा है √5। हाँ जी, तो चलिए भाई फॉर्मूला लगाते थे। फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, मान रखो यार। x² - अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 है, तो 0x रख दिया हमने, और प्लस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √5। ये 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, x² प्लस √5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद के रूप में। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसका अधिकतम घात 2। देखो भाई अधिकतम घात 2 है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बाबू क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, दोनों का मान 1 दिया। देखिए ना, यही है क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है भाई। मान रख दो यार। x² - अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 रख दिया हमने, 1x, और इसका भी मान 1 है तो हमने इसका भी मान 1 रख दिया, बराबर में 0 भी रख लीजिएगा। तो ये देखो द्विघात बहुपद हो गया। अधिकतम घात कितना है, 2 हो गया आंसर। बहुत आसान है, बहुत। अब नंबरिंग है, क्वेश्चन आएगा ही, कंफर्म आएगा क्वेश्चन। हाँ जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बाबू। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो द्विघात बहुपद निकालना ना, फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है ना, मान रखो यार, कुछ नहीं। x² - अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4, तो ब्रैकेट में रख लीजिए -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का है 1/4, बराबर में 0 रख लीजिएगा। है देखो अभी दोनों का नीचे 4 है ना, इसके नीचे 4 नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा है। इसके नीचे 1 रखेंगे एलसीएम में। अब 4 नहीं है तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 4x² माइनस ये हो जाएगा बाबू 1x, खाली x भी लिख सकते हैं, और प्लस 1 बराबर 0 है। 4 जाके उधर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4x² माइनस यहाँ पे 1 खाली x लिख दे रहे हैं, प्लस 1। ये आपका हो गया आंसर। हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन बचा है, खत्म। 2.2 भी खत्म। हाँ जी, देख लो भाई, लास्ट क्वेश्चन देख लो। हाँ, 4 और 1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, योग 4 है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल कितना है बाबू, 1 है। यही है ना क्वेश्चन। हाँ जी, यही है क्वेश्चन। देखो भाई देखो, तो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। मान रख दो खाली, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 रख दिया, 1x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 हो गया, बराबर 0। यही आंसर हो गया। हाँ जी, तो बहुत आसान था, यही था आपका 2.1 और 2.2। आज हमने इस क्लास में कवर कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि आपकी मदद हो रही है, आप पढ़ पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।